महीने में नक्सल सरेंडर की नई पॉलिसी मतलब अक्टूबर 15-20 के आसपास नक्सल सरेंडर की नई पॉलिसी आ जाएगी। लगातार सफलता मिल रही थी, फिर ये अतिरिक्त जवान बुलाने के पीछे क्या सोच है गृह मंत्री जी? एरिया डोमिनेशन की बात होती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कई विषयों को लेकर, क्योंकि कई विषय चर्चा का केंद्र बन गए हैं। सबसे पहला विषय, गृह मंत्री जी आपकी पीठ थपथपा के गए, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां और बढ़ रही हैं, नक्सल ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं। संकल्प है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, उनका संकल्प बड़ा होता है। माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गनिर्देशन, उनका मार्गदर्शन बहुत बड़ा है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निर्धारित नियत समय पर स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। नियंत्रण की बात है, टारगेट ले लिया गया है और टारगेट का प्रतिफल ये दिख रहा है कि आज 4 बटालियन उतर गई हैं, 6000 जवानों के और डिप्लॉयमेंट की तैयारी है। क्या है संदेश इससे? नहीं, मतलब जो जितनी आवश्यकता होगी सब कुछ होना है। नए डिप्लॉयमेंट्स होंगे, नए अभी विभिन्न बटालियन विभिन्न फोर्सेस में बनाए जाने हैं। अनेक तरह के अनेक जितने आयाम हैं नक्सलिज्म को मिला के लिए, उन सभी आयामों पर एक साथ काम कर बस्तर की संस्कृति, खेल, नृत्य, कला, साहित्य, बोली भाषा, परिधान, उनका आवास, उनका आहार, उनके गीत, वाद्यंत्र, सभी पर काम होगा। सब पर काम करते हुए पीड़ित जो हैं, नक्सल पीड़ित, उन पर भी काम चल रहा है। जो सरेंडर्ड हैं उन पर भी एक और नई पॉलिसी के साथ सरेंडर पॉलिसी आ रही है। जो सरेंडर करेंगे उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। पूरे 5 राज्यों में सब कुछ किया जा रहा है, 5 जिलों में सब कुछ किया जा रहा है। लगातार सफलता मिल रही थी, फिर ये अतिरिक्त जवान बुलाने के पीछे क्या सोच है गृह मंत्री जी? एरिया डोमिनेशन की बात होती है, उसमें क्यों कर रहे हैं आप? हो रहा है, आवश्यक है, इसलिए हो रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने एक पत्र लिखा है नारायणपुर कलेक्टर को, आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग के लिए करीब 5500 हेक्टेयर ज़मीन के लिए। क्या कुछ है? बिल्कुल मैं लूँगा। ये बीच में मैं बता दूं, गृह मंत्री जी अपने निवास में सभी आम लोगों के साथ भोजन करते हैं और ये सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन करना अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। मैं पत्र में आ जाता हूं गृह मंत्री जी। पत्र लिखा गया है आर्मी के जो ट्रेनिंग कैंप के लिए, क्या कुछ है उस पत्र में? मैनुअल रेंज बनाने के लिए 2009 का एक प्रस्ताव था, जो कि जगह निर्धारित है, जनोपयोगी नहीं है, इसलिए अगर आर्मी उसमें अपना ट्रेनिंग कैंप करना चाहती है तो कर सकती है ऐसा। तो उस पर एक फिर से समीक्षा उस पर की जा रही है। अभी कोई अनुमति की बात नहीं है। नहीं, अभी तो समीक्षा है, अभी तो प्रस्ताव ही तैयार पूरा नहीं हुआ है। और अगर उस डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसमें कह रहे हैं हैवी ट्रेनिंग होगी, तोपों से प्रैक्टिस कराई जाएगी। और थोड़ा सा एक विषय ये हो रहा है कि उस स्थान को चूज़ क्यों किया गया है अबुझमाड़ के? क्या उससे एक दबाव बनाया जाएगा नक्सलियों के ऊपर, या संदेश दिया जाएगा कि सारी मजबूती जो है, हम पूरी मजबूती के साथ प्रेजेंस में हैं? नक्सलिज्म के उन्मूलन के उपरांत भविष्य में ऐसी ताकतें सर ना उठा सकें, साथ ही साथ एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, जो बड़े क्षेत्र की आवश्यकता मैनुअल रेंज के लिए होती है, वहाँ उपलब्ध है। वहाँ वैसा टेरेन उपलब्ध है, वैसा फॉरेस्ट उपलब्ध है, सब कुछ है, इसलिए किया जा रहा है। ये भोजन जो आप करते हैं लोगों के बीच, ये बड़ा एक अनूठा नवाचार सा है कि एक मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी के साथ बैठकर खुद सर्व करते हुए भोजन कर रहे हैं। और बड़ा साधारण भोजन जो होता है एक जीवन के लिए ज़रूरी और बड़ा पौष्टिक भोजन वो कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आपकी सोच है? मैंने ये आदत है, इसमें कुछ मसला नहीं है। ऐसा भोजन तो सभी करना है, जो आए सब भोजन करेंगे। बिल्कुल मैं भोजन लूँगा। और थोड़ा आखिरी सवाल आपसे पूछना जी जी बिल्कुल, खाना बेकार ना जाए इसके लिए गृह मंत्री जी ने मेरे शरीर को देखते हुए ये आकलन किया है कि चावल कम कर दिया जाए। एक चीज़ और गृह मंत्री जी, नई जो नीति बन रही है नक्सल सरेंडर की, उसमें उसकी प्रगति क्या है, उसका काम क्या कुछ चल रहा है? एक महीने में नक्सल सरेंडर की नई पॉलिसी मतलब अक्टूबर 15-20 के आसपास नक्सल सरेंडर की नई पॉलिसी आ जाएगी।
उसके आधार पर सबसे आग्रह किया गया है। नए मुख्यधारा में जुड़े, मैं सोचता हूँ बल्क में लोग आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। नमस्कार।